जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसी चीज दरियाफ्त की जो दिखाई नहीं देती। जी हाँ, वो चीज नजर तो नहीं आती लेकिन हम उसके असर को महसूस कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डार्क मैटर से बने हुए स्टार की। डार्क मैटर कायनात का ऐसा राज है जिसने पिछले कई सालों से साइंसदानों को परेशान किया हुआ है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी ऐसी दरियाफ्त की है जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया है। और आज हम उसी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद पॉजिटिव चार्ज एटम्स बनना शुरू हुए। इन एटम्स की फॉर्मेशन के दौरान ही कायनात बड़ी और ठंडी होने लगी। कायनात के फैलाव की वजह से इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा कम हो गई कि हाइड्रोजन फ्यूज होना बंद हो गया। और मैं आपको बता दूं, साइंसदान का कहना है कि हाइड्रोजन फ्यूजन के बगैर स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। साइंसदान का कहना है कि कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। साइंसदान हैरान थे, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बहुत ज्यादा स्टडी के बाद उन्होंने डार्क मैटर को ऐड किया कि उस वक्त किसी तरह डार्क मैटर की वजह से एटम्स में फ्यूजन होकर स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। ये ऐसी चीज है जिसे साइंसदान आज तक नहीं देख पाए, लेकिन कई बार उन्होंने इसके असर को महसूस किया। ये मैटर ना लाइट को जज़ब करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम इसे देख नहीं पाते, लेकिन ये ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है। 1930 में जब पहली बार इसे डिटेक्ट किया गया तब साइंसदान को पता ही नहीं चल सका कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, लेकिन 1980 में साइंसदान को पता चला कि डार्क मैटर भी नॉर्मल मैटर की तरह बिग बैंग के वक्त ही बना था, लेकिन फर्क बस इतना था कि वो एक बहुत ही अलग पार्टिकल से बने थे जिनको विम्प्स नाम दिया गया। जब विम्प्स कैटेगरी के बहुत सारे पार्टिकल किसी एक जगह पर इकट्ठे हुए तब वो नॉर्मल मैटर को ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचते हैं। और साइंसदान के मुताबिक कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उस वक्त हाइड्रोजन के एटम्स के फ्यूजन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी मौजूद नहीं थी। तब इन डार्क मैटर के पार्टिकल्स के ग्रुप ने हाइड्रोजन एटम्स को अपनी ग्रेविटी से खींचकर एक साथ लाया। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से टकराए, जिसके बाद उनकी एनर्जी बढ़ी, जिससे फ्यूजन का आगाज हुआ, जिसके बाद स्टार्स की फॉर्मेशन हुई, जिसकी वजह से कुछ साइंसदानों ने कहा कि कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद जितने भी स्टार्स बने थे वो डार्क मैटर की वजह से बने थे। यानी कायनात के आगाज में अल्लाह ने डार्क मैटर से स्टार्स को बनाया था। कुछ साइंसदान ऐसे थे जो इस थ्योरी को नहीं मान रहे थे कि उस वक्त डार्क मैटर की वजह से स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। अभी इन दोनों थ्योरीज पर बात चल ही रही थी कि एक नई डिस्कवरी हुई जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। इस नई डिस्कवरी ने यह प्रूफ किया कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए इब्तदाई कायनात में मौजूद डार्क मैटर पार्टिकल से ही बना हुआ है। असल में इन तीनों यूनिवर्सिटी के साइंसदान सैजिटेरियस ए ब्लैक होल की फॉर्मेशन की स्टडी कर रहे थे कि ये कायनात की फॉर्मेशन के 200 मिलियन साल बाद कैसे बना, क्योंकि बिग बैंग की थ्योरी के मुताबिक कायनात का पहला स्टार 100 से 400 मिलियन साल में बना होगा। और जब कोई स्टार फटता है तो एक ब्लैक होल बनता है और फिर उस ब्लैक होल को सुपर मैसिव ब्लैक होल बनने में 1 अरब साल लग जाता है। तो आखिर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल कायनात की फॉर्मेशन के 200 मिलियन साल बाद कैसे बन सकता है, जिसको बनने में ही 1 अरब साल का टाइम लगता है। इसके बाद इन तीनों यूनिवर्सिटीज के साइंसदानों ने एक सुपर कंप्यूटर के जरिए इब्तदाई कायनात की कंडीशन का एक विजुअल बनाया। उसमें उन्होंने देखा कि इब्तदाई कायनात में मौजूद डार्क मैटर के पार्टिकल्स यानी विम्प से एक डोनट शेप डिस्क बनी। जैसे ही वो डिस्क इवॉल्व हुई तो वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में तब्दील हो गई। साइंसदानों के मुताबिक इसे ऐसा होने में 270 मिलियन साल लगे। अब यहाँ साइंसदानों को सबूत मिल चुका था। वो एविडेंस ये था कि जब डार्क मैटर के पार्टिकल से ब्लैक होल बन सकता है तो इन पार्टिकल से डार्क स्टार क्यों नहीं बन सकते। डार्क मैटर से बने हुए ब्लैक होल की डिस्कवरी के बाद एक फीमेल साइंसदान ने अपनी टीम के साथ डार्क मैटर स्टार्स को प्रूफ करने के लिए डार्क मैटर की फॉर्मेशन का एक मॉडल बनाया। इस मॉडल के हिसाब से इन डार्क स्टार्स में डार्क मैटर के साथ साथ नॉर्मल मैटर यानी हाइड्रोजन और हीलियम भी होता है। इस वीडियो को देखें जिसमें नॉर्मल मैटर से बने स्टार्स की फॉर्मेशन शुरू होती है एक ठंडे डार्क हाइड्रोजन के बादल से, जिसे नेबुला कहते हैं। इस नेबुला में ग्रेविटी गैस मॉलिक्यूल्स को अंदर से खींच रही होती है और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का प्रेशर उन्हें बाहर की तरफ धकेल रहा होता है और फिर एक पॉइंट के बाद
ग्रेविटी की वजह से बहुत ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स सेंटर की तरफ आ जाते हैं, जिससे सेंटर वाला हिस्सा बहुत टेंस हो जाता है और फिर गैस मॉलिक्यूल्स गर्म होना शुरू हो जाते हैं और फिर वहाँ एक प्रोटोस्टार बनता है। फिर ये प्रोटोस्टार अगले 5 लाख सालों तक और भी ज्यादा गर्म और टेंस होता चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री हो जाता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म होता है कि इसकी ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हीलियम में फ्यूज होने लगते हैं और एक स्टार की फॉर्मेशन होने लगती है। बिल्कुल ये चीज डार्क मैटर के स्टार्स की फॉर्मेशन के वक्त भी होती होगी। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की खुद की ग्रेविटी की बजाय डार्क मैटर के क्लाउड की ग्रेविटी हाइड्रोजन एटम्स को अपनी तरफ खींचती है, जिसको डार्क मैटर कैप्चर कहते हैं। फिर इन डार्क मैटर के पार्टिकल से नॉर्मल एटम्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जिससे फ्यूजन का आगाज होता है। इस फ्यूजन में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि स्टार डार्क मैटर से बनने के बावजूद भी हमारे सूरज से 10 अरब गुना ज्यादा रोशन दिखाई देता है। यानी डार्क स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन का आगाज डार्क मैटर की वजह से होता है। लेकिन सब थ्योरीज एक्सपेरिमेंटल थी, जिसका पहला एविडेंस मिला 13.6 बिलियन साल पुरानी गैलेक्सी में। पिछले साल 2022 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 3 ऐसी गैलेक्सीज को फाइंड किया जिनकी उम्र 13.4 अरब साल से लेकर 13.6 अरब साल के दरमियान थी, यानी कायनात की फॉर्मेशन के 209 मिलियन साल बाद। ये बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है, क्योंकि एक गैलेक्सी की फॉर्मेशन के बाद उसे मैच्योर होने में 1 अरब साल का टाइम लगता है। इसीलिए ये अज्यूम किया गया कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जो गैलेक्सीज फाइंड की हैं वो गैलेक्सीज नहीं बल्कि डार्क मैटर से बने हुए स्टार्स हैं। इससे पहले किसी ने भी डार्क मैटर स्टार को डिटेक्ट नहीं किया था, इसीलिए साइंसदानों ने इसका एक मॉडल बनाया। इसके लिए उन्होंने टेलेस्टी नाम के एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इसमें किसी भी स्टार की प्रॉपर्टीज को ऐड किया जाता है, फिर ये सॉफ्टवेयर उस स्टार के एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। और डार्क स्टार के साथ भी यही किया गया। जब उस स्टार का फ्रेमवर्क रेडी हुआ तो साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को देखा, लेकिन उसमें उनको एक प्रॉब्लम नजर आई। आमतौर पर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की तस्वीर के साथ उसके डेटा को भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इस केस में सिर्फ तस्वीर ही थी। फिर इन तस्वीरों के मुख्तलिफ कलर से इनका डेटा कलेक्ट किया, फिर उनको RGB कलर्स में ब्रेक करके उनका इंडिविजुअल कलर फाइंड किया गया। फिर उस डेटा को सॉफ्टवेयर से डार्क स्टार के साथ कंपेयर करके एक ग्राफ बनाया। ऐसा सब बाकी तस्वीरों के साथ भी किया गया। अब यहाँ देखें, इस ग्राफ में आपको ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की स्टडी है और ये ब्लू लाइंस सॉफ्टवेयर से मिला डार्क स्टार का डेटा है। अब ध्यान से देखें, ये दोनों डेटा एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जो ऑब्जेक्ट फाइंड किया है वो डार्क स्टार्स है। यानी इस साइंसदान ने ये साबित कर दिया कि कायनात में डार्क स्टार्स मौजूद हैं। अब डार्क मैटर की पहेली हल होती हुई नजर आ रही थी कि इसी फीमेल साइंसदान को अपने बनाए हुए मॉडल में खामियां नजर आईं। इस चीज के बारे में जानने से पहले आप बताएं कि किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हो? आप उसे मिलती जुलती चीज को लेकर उसे कंपेयर करते हो, यानी वो आपका एक रेफरेंस बन जाता है। लेकिन अगर वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट ही अननोन हो तो यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। ये साइंसदान जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से फाइंड किए गए स्टार्स को ऐसे डार्क स्टार से कंपेयर कर रही थी जो रियल भी नहीं है, बस कंप्यूटर सिमुलेटेड है। जेम्स ने सिर्फ तस्वीरें ही खींची थी जिससे उन्होंने डेटा को कैलकुलेट किया था, लेकिन इन तस्वीरों से हम उन ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाए। ये ऐसे है जैसे आप एक पाइप से केक को देख रहे हैं, जिसे हमें केक का कलर और इसकी स्पेसिफिकेशन तो दिखाई देगी, लेकिन हमें पूरा केक दिखाई नहीं देगा। यानी उसके डिजाइन की आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी वजह से इन ऑब्जेक्ट को गैलेक्सीज के अलावा स्टार्स कहना सही नहीं हो सकता। इन ऑब्जेक्ट को डार्क स्टार्स कहने के लिए साइंसदान को और डिटेल से स्टडी करना होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।